रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में लड़ा जा रहा ये एक ऐसा युद्ध है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और अभी भी ये युद्ध खत्म होने के नजदीक दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तक कि सीज फायर होता हुआ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लंबा ये युद्ध सामने खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दुनिया को प्रभावित कर रहा है, इसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों के साथ। बिल्कुल, तो देखिए 1 साल पूरा होने के मौके पर TV9 भारतवर्ष की ये मेगा कवरेज कि आखिर ये युद्ध जिसको कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 1 महीने में खत्म हो जाएगा, अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा, वो साल भर तो पूरा कर चुका है। और कितने महीने या और कितने साल ये युद्ध चल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है हमारे साथ, क्रेमेनिया में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। वॉर ब्रेकिंग आपके सामने देखिए, क्रेमेनिया से खबर है, यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमले की खबर है। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। रात के अंधेरे में रूस ने ये रॉकेट दागे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। विजुअल्स दिखाते हैं आपको, ये तस्वीरें देखिए इस अटैक की। ये क्रेमेनिया है जहां यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रात के अंधेरे में अटैक किया है। रूस के ये रॉकेट बारूद बरसाते हुए। बाखमुत से जो तस्वीरें सामने आ रही है, बाखमुत में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। बाखमुत में यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। रूसी ठिकानों पर MLRS से यूक्रेन ने हमला किया है। किस तरह से बाखमुत में यूक्रेन हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें आई हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की 93rd OMBR ने ये विध्वंसक अटैक किया है और वैगनर ग्रुप के ठिकानों को बाखमुत में निशाना बनाया है यूक्रेन ने। तस्वीरें बाखमुत के में जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया, वैगनर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया, MLRS का इस्तेमाल किया गया इस हमले में। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से हाहाकार मच गया है। 1 साल पूरा होने के मौके पर रूस ने एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं यूक्रेन में। आइए आपको वो खबर बताते हैं। MLRS के यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के हमलों से खरसोन में दहशत बढ़ गई है। लगातार हो रहे अटैक से आसमान में धुंध छा गई है। MLRS अटैक का टैंक यूनिट निगरानी कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, MLRS अटैक की तस्वीरें खरसोन में जो रूस ने किया है। यूक्रेन में एक बहुत खौफ का साया इस वक्त छाया हुआ है कि कहीं रूस इस साल पूरा होने के मौके पर कोई और बड़ा हमला ना कर दे, कहीं कीव में फिर वही साल भर पहले का मंजर ना दिखाई दे। और एक बार फिर आपको बाखमुत की तस्वीरें दिखाएंगे। बाखमुत में रूस भी लगातार हमले कर रहा है। रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि वो 2.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। आप अंदाजा लगाइए इस खबर के सामने आने के बाद कि किस तरह से 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ने का और उस इलाके को कब्जा करने का दावा रूस द्वारा किया जा रहा है। बाखमुत की तस्वीरें सामने आई हैं जहां जंगी मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूसी जवान। रूस की सेना द्वारा यह दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है, देखिए यूक्रेन की आर्मी ने रूस का नया युद्ध का मैदान भी बनता दिखाई दे रहा है और ये युद्ध का नया मैदान बन रहा है मोल्डोवा। मोल्डोवा को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि वो नया युद्ध का क्षेत्र बन सकता है। मोल्डोवा पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का ये कहना है कि यूक्रेन ने मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर कब्जे की कोशिश की है। यहाँ पर हथियारों का जमावड़ा यूक्रेन द्वारा बढ़ाया जा रहा है, रूस ये दावा कर रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर भारी हथियारों का जमावड़ा है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। यूक्रेन लगातार अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। यूक्रेनी एक्शन से ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी शांति सेना को खतरा पैदा हो गया है, ये रूस द्वारा कहा जा रहा है। यानी मोल्डोवा भी एक फ्लैश पॉइंट बनता दिखाई दे रहा है अब रूस और यूक्रेन के बीच, और ये बड़ी बात है। विष्णु प्रकाश जी, मोल्डोवा केंद्र में एक बार अब दिखाई दे रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा यह कि यहां पर यूक्रेन अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। क्या ये इलाका एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है दोनों के बीच? इसके बनने की काफ़ी संभावना है क्योंकि जो मोल्डोवा में हो रहा है वो उससे रूस नाराज़ है और मोल्डोवा नेटो का मेंबर नहीं है, तो वो रेड लाइन क्रॉस नहीं होती है बाइडेन की। और मोल्डोवा पे जो कब्ज़ा करना तो या उसके ऊपर वार करना, अटैक करना संभवतः के दायरे में आता है। बिल्कुल ठीक है।
मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन क्योंकि हमारे दो संवाददाता इस वक्त पोलैंड और कीव से भी हैं, उनके पास जाए। लेकिन राजन जी कुछ कहने वाले थे। राजन जी क्या कहने वाले थे? शुक्रिया, आप समझ गए मैं कहने वाला जी, था। जी। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो ट्रांसनिस्ट्रिया का एरिया है उसको रूस इंडिपेंडेंट मानता है और वो मोल्दोवा के कब्जे में नहीं है। और वहाँ पे ऑलरेडी रशिया के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बटालियन है जो वहाँ पे है। नहीं, बट मोल्डोवा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है राजन जी, ये समझाइए। वहाँ पे क्योंकि जो ट्रांसनिस्ट्रिया का एरिया वहाँ से ओडिशा को कंट्रोल कर सकते, सबसे Okay. पहले तो ये समझे। वहां से ओडिशा को कंट्रोल ओडिशा कर सकते बगल में है और दूसरे साइड रोमानिया बगल में है, तो उसके माध्यम से नाटो पे भी दबाव बना सकते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट। हैं। ठीक है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।